Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well beta, how are you all? Hoping everybody is fine. Let us start our today's lecture, and that is again about essay writing. Beta, in our previous lecture we discussed about what is an essay and how to write a good essay, which are the main parts of an essay, and in how many classes we divide essays. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी लास्ट आपके लेक्चर में। और आज जो है वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट ऐसे फ्रॉम योर यूनिक नोट्स। आपके यूनिक नोट्स के अंदर 26 के करीब जो हैं ऑलमोस्ट देखते हैं कि इसमें कितने एसेस हैं। इसमें तकरीबन हाँ जी 26 एसेस जो है वो शामिल है। और जो कि हम फर्स्ट टर्म कवर कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हमें सिलेबस को अभी फ़र्स्ट हाफ पे लेके चलना है। और मैं इंशाल्लाह किसी वक्त आपको सिलेबस जो है वो भी लिखवाऊंगी बोर्ड पर, ताकि आपके नॉलेज में भी आ जाए कि कितनी चीज़ें हमने कवर कर ली, कितनी कवर करने वाली हैं और फर्स्ट सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी। जी फर्स्ट टर्म के सिलेबस में क्या चीज़ें शामिल थी। तो बेटे फर्स्ट ऐसे के बारे में आपसे बात हो चुकी हुई है कि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन योर पेपर कंप्राइजिंग 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है एंड यू आर सपोज टू राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। 4 एसेज आपको दिए जाते हैं, उसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है और 15 मार्क्स का ये ऐसे होता है। और मेयारी ऐसे लिखने की टिप्स लास्ट टाइम भी शेयर हुई थी, उसका इंट्रो, उसकी मेन बॉडी, उसके कंक्लूजन, इन सब चीज़ों को तवज्जो देने की ज़रूरत है बेटे। और इसमें कोट्स भी आपने साथ लिखना है, कोट से आपके जो है वो ज़्यादा स्कोरिंग हो जाएगा आपका ऐसे जो है। और तकरीबन 7 के करीब 6, 7, 8 इतनी कोट्स आपके लाजमी आपको लिखना है, ऐसे के अंदर लाजमी होना चाहिए। और वर्ड्स कितने 300 to 400 बोर्ड ने हमें एक स्पेसिफिकेशन दी है, इससे एक्सीड कर सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं करना बेटे, ठीक है। तो बेटे आपका फर्स्ट ऐसे जो है वो स्टार्ट करते हैं एंड योर वेरी फर्स्ट ऐसे इज़ माय हॉबी। माय हॉबी बेटे देखिए ऐसे जो है वो आपने 10th में भी पढ़े, जब आप 10th क्लास में थे उस वक्त भी आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो कि आपकी किताब के अंदर सिलेबस था, जो एसेस मौजूद थे वो आपको पढ़ाए गए थे। अब FSC पार्ट 2 में भी आपके पास एसेस मौजूद हैं और जो भी टॉपिक हमारे पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में। बेटे ये माय हॉबी लेक्चर जो ऐसे है उसे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो सही, लेकिन ये है कि इससे पहले आपने ये सब जो है देखना है कि बोर्ड पे जो है वो क्या लिखा है। कोट्स लिखे हैं कुछ, ये कोट्स आपने साथ साथ जो है इसको कॉपी भी करना है बेटा, आपने नोट डाउन करना है। तो कोट देख लीजिएगा, मैंने माय हॉबी के कुछ कोट्स जो है मेरे ख्याल आपके पास तकरीबन 3 के करीब कोट्स जो है 3 कोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स के अंदर से 3 कोट्स। और मज़ीद मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कोट्स जो है 6 कोट्स आपके यहाँ बोर्ड पे लिख दिए हैं, वो आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट कोट देखिएगा, हॉबीज़ एनहांस क्रिएटिविटी, डेवलप आवर स्किल्स एंड रिफ्रेश आवर माइंड्स। ठीक है, हमारी क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है हॉबी और डेवलप करती है हमारी स्किल्स को, और इसके अलावा हमारे माइंड्स को फ्रेश करती हैं। फिर क्या है, हैप्पी इज़ द मैन हु इज़ लिविंग बाय हिज हॉबी, कि वो शख्स सही मानों में खुशगवार ज़िंदगी गुजार है, हु इज़ लिविंग बाय हिज हॉबी, जिसके पास कोई हॉबी मौजूद है। नंबर 3 इज़ हॉबी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। स्पाइस मीन फ्लेवर, कि सही ज़िंदगी की लज्जत और मज़ा किसमें है, हॉबी में है। A hobby adds zest to the dull and monotonous life. Monotonous क्या होता है, बोरिंग, कि हमारी जो डल और बोरिंग अनप्लेजेंट लाइफ है उसमें हॉबीज़ क्या करती हैं, वो जेस्ट एक पैशन देती हैं, हमें एक जज्बा जो है हमें उभारती हैं, हमें एक जज्बा उभारती हैं, पैदा करती हैं, डेवलप करती हैं। A hobby keeps the doldrums away. Doldrums क्या होता है बेटा, DOLDRUMS। Doldrums mean depression, ग्लूम, अफसरदगी की हालत, गमज़दा हालत, बेजार कुन हालत को क्या करती है, हॉबी कीप्स द डोल्ड्रम्स अवे, कि जो हॉबी है वो हमारी ज़िंदगी से डोल्ड्रम्स को, डिप्रेशन को दूर कर देती है। हॉबी इज़ एन एक्टिविटी दैट वन डज इन स्पेयर टाइम। हॉबी क्या एक्टिविटी है, दैट वी डू इन आवर स्पेयर टाइम, जो कि हम अपने स्पेयर टाइम में जो काम करते हैं अपना पसंदीदा, वो हमारी हॉबी है। फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, डिलाइट एंड रिक्रिएशन। मकसद क्या होता है इस एक्टिविटी का, टू गेट प्लेजर,
टू गेट डिलाइट एंड ऑल्सो रिक्रिएशन, हमें तफरी और हमें मसरत और खुशी जो है उससे फराहम हो, उससे हमें मिल सके। तो बेटे ये तकरीबन आपके पास 7 1 2 3 4 5 6 आपके पास यहाँ पर मौजूद है हॉबी रिलेटेड। जनरल कोर्स जो है वो आपके पास यहाँ मौजूद है, तकरीबन 3 के करीब 3 से 4 कोर्स जो हैं वो आपके ऐसे में मौजूद हैं। तो ये इट्स सफिशेंट, ये आपके लिए काफ़ी है। इसको बेटा आप ज़रूर अपने पैराग्राफ रिलेटेड चीज़ों में साथ साथ एडजस्ट करते जाएं और इसमें स्पीच मार्क्स भी डालें। बेटा जब आप ये लिखते हो, कोर्स लिखते हो, तो स्पीच मार्क्स डालने की ज़रूरत है। अच्छा, ये आप इन चक्रों में ना पढ़ें कि इसके ये सेइंग किसकी है, और वो नाम अक्सर बच्चों के जहन से मिस हो जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, या स्पेलिंग आप गलत लिखते हो तो वो स्पेलिंग की गलती करवाने का क्या फ़ायदा। इसलिए एनोनिमस आप कोट्स के तौर पर इसको लेके चलें। नीचे कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ़लाँ शख्स का कॉल है, ये फ़लाँ शख्स का, जस्ट कोट एंटर करें और उसमें स्पीच मार्क्स आप डालें। ठीक है बेटे, तो लेट अस स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट एंड दैट इज़ माई हॉबी। माई हॉबी में देखते हैं जी, बड़ा अच्छा कोट इसके स्टार्ट में ही मौजूद है कि द रूलिंग पैशन बट इट व्हाट इट विल, द रूलिंग पैशन कॉन्कर्स रीजन स्टिल। हमें क्या बताया जा रहा है? हमें ये बताया जा रहा है कि if someone is having a desire, if someone has some desire, he must pursue it and it finally becomes a ruling passion of his life, and he doesn't give importance to any reason which stands on its way। कि जब आपकी हॉबी जो है आपका रूलिंग पैशन बन जाता है, आपका पैशन बन जाता है, आपका कोई डिज़ायर, आपकी कोई ख्वाहिश, कोई रूलिंग पैशन है, आपकी हॉबी है, तो उसकी राह में कोई रीज़न जो है वो आपको कंसिडर नहीं करते। आप उस पैशन को क्या करते हो, हर वक्त डेवलप करते हो, प्रमोट करते हो और उसमें ही एम्यूज़मेंट हासिल करते हो। ठीक है जी, देखते हैं कि इसका स्टार्ट कैसे हो रहा है। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको ज़ाहिर इसका इंट्रो जो है वो बड़ा दिलचस्प दिया गया है और इसमें डिफ़ाइन भी कर दिया गया है कि हॉबी से मुराद क्या है जी। टू स्पेंड वन टाइम इन अ डिज़ायरेबल मैनर इज़ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो व्हाट हैज़ बीन द ग्रेटेस्ट डिज़ायर in all the civilizations? We see that since the time immemorial, man has been desirous of getting amusement or getting a fruitful and productive way to spend his leisure time, and hobbies are an integral part of mental and physical health। Integral क्या होता है? Essential, ज़रूरी। So we see that hobbies are definitely a very essential part to provide us with गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ। तो हम तमाम सिविलाइजेशंस पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि हॉबीज़ जो हैं वो हमें नज़र आती हैं और अपने वक्त को, अपने लेजर टाइम को, फ्री टाइम को बड़े ही डिज़ायरेबल तरीके से स्पेंड करना जो है, तो इट हैज़ बीन देयर सिंस द टाइम इमेमोरियल। हम ज़बान कदीम से देखते हैं कि पीपल हैव हैड बीन इन द हैबिट ऑफ स्पेंडिंग देयर टाइम, देयर फ्री टाइम इन अ वेरी प्रोडक्टिव वे। ठीक है, तो इसके अलावा हमें मज़ीद ये बताया गया है कि एक्चुअली हॉबीज़ डेफिनेटली टू कीप अ हॉबी डेफिनेटली कीप्स अस फिज़िकली एंड मेंटली provides us a vigor to be हेल्दी बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। कि अगर हॉबी हम रखते हैं तो उससे हम फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, विगरस रहते हैं और हम मेंटली भी हम मेंटल हेल्थ जो है वो भी हमारी बेहतर रहती है। ठीक है जी, बिकॉज आवर हॉबी कीप अस बिजी इन समथिंग विच इज़ रियली डिज़ायरेबल, विच इज़ रियली लाइक्ड बाय अस, एंड वी टेक डीप इंटरेस्ट इन आवर हॉबी एंड वी गेट नॉट ओनली some informations and our hobby becomes knowledgeable for us, rather it provides us a sort of amusement and recreation। we cannot ignore this very aspect of providing us with recreation। ठीक है, तो हमें ये प्रोवाइड करती है रिक्रिएशन। क्या अम्यूज़मेंट किससे मिलती है? अपनी हॉबीज़ से। और हॉबी क्या है? टू स्पेंड वंस टाइम इन अ डिज़ायरेबल मैनर। जी बेटा, वंस हॉबी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमें लाइंस में बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हॉबी एंड अ प्रोफेशन।
वी शुडंट मिक्स दिस वेरी कंसेप्ट ऑफ प्रोफेशन एंड अ हॉबी। तो उसमें हमें क्या फ़र्क बताया जा रहा है, वन मैंस हॉबी मे बी अदर मैंस प्रोफेशन, आवर ड्यूटीज एंड प्रोफेशंस आर प्राइमरी थिंग्स एंड आवर हॉबीज एंड पास टाइम्स आर सेकेंडरी थिंग्स। तो क्या कहा जा सकता है कि समटाइम्स वन मैंस हॉबी मे बी अदर मैंस प्रोफेशन। ठीक है, आप गार्डनिंग जो है हो सकता है कि मैं उसको हॉबी के तौर पर ले रही हूँ, लेकिन जो गार्डनर है, जो माली है, ये तो उसका प्रोफेशन है, वो गार्डनिंग करेगा तो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर सकेगा। तो इन सम केसेस वी सी दैट समटाइम्स वन मैंस हॉबी मे बी द प्रोफेशन ऑफ अनदर पर्सन। इसी तरह से हम देखते हैं कि वी शुड गिव टॉप प्रायोरिटी टू आवर प्रोफेशंस एंड आवर हॉबीज़ होल्ड सेकेंडरी इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। कि सबसे पहले इम्पोर्टेंस तो आपके प्रोफेशन को मिलना चाहिए। आपका प्रोफेशन जो है बहरहाल दैट इज़ हैविंग अ डिफरेंट कंसेप्ट दैन दैट ऑफ अ हॉबी। हॉबी होल्ड सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, हॉबी दूसरे नंबर पे आती है। पहले तो आपको अपने प्रोफेशन को तवज्जो देना है और प्रोफेशन इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम हॉबीज़। बट सम पीपल केयर मोर अबाउट देयर हॉबीज़ दैन देयर ड्यूटीज़। बट बेटा देखें, अब हम देखते हैं कि सम पीपल दे आर मच मोर कॉन्शियस, आर नॉट दैट मच मोर कॉन्शियस अबाउट देयर ड्यूटीज़ एज दे आर अबाउट देयर हॉबीज़। कि कुछ लोग जो है दे केयर मोर अबाउट देयर हॉबीज़ दैन दैट ऑफ देयर प्रोफेशनल लाइफ ड्यूटीज़। तो बहुत से लोग जो ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटीज़ जो है उसको इग्नोर करते हैं, हॉबीज़ और स्पेयर टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगेन इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रोफेशन इज़ टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी बिकॉज दैट इज़ अ सोर्स ऑफ अर्निंग मनी और आवर लाइवलीहुड। सिमिलरली देखते हैं कि हमें नेक्स्ट, ये तो था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हॉबी एंड प्रोफेशन। फिर हम देखते हैं हमें मज़ीद क्या बताया जा रहा है। हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में डिफ़ाइन करना है कि व्हाट एक्चुअली इज़ मेंट बाय hobby and hobby means something which we do in our spare time for the sake of pleasure. So what is a hobby? What is a hobby? Hobby is an activity. Hobby means something which we do in our spare time just for the sake of getting pleasure and delight. कि हम अपने spare time को किस तरह से दिलचस्पी के साथ गुजारना चाहेंगे, तो जो एक्टिविटी हम अपनाना चाहेंगे वो हमारी हॉबी कहलाएगी। It is not a profession. Again मैंने अभी बात की कि it is different from that of a profession. Our profession demands us a serious attention. Everybody adopts some activity according to his or her choice. अब क्या है, अगेन हॉबीज़ वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपके यू हैव योर ओन लाइकिंग्स, यू आर हैविंग योर ओन डिसलाइकिंग्स फॉर सर्टन थिंग्स। आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी पसंदीदगी है किसी चीज़ के लिए। आप मे बी आपको कोई चीज़ जो है पसंद नहीं है, तो हम ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि मुख्तलिफ हॉबीज़ हैं मुख्तलिफ लोगों की जो उनके अपने एप्टीट्यूड, अपने नेचर के, अपने टेम्परामेंट के मुताबिक हैं। तो देखते हैं वो डिफरेंट हॉबीज़ डिफरेंट पीपल कैन अडॉप्ट। Gardening, fishing, hunting, painting, photography, drawing and music, coin collecting and stamp collecting are some of the hobbies. So we see that there is diversity of hobbies and some of the hobbies are mentioned over here. These include gardening, fishing, painting, drawing, stamp collecting, coins collecting, photography, hunting. So all these are different type of hobbies which people adopt according to their selection, according to their choice, according to their interest and likings. तो लोग अपनी चॉइस के मुताबिक ये मुख्तलिफ हॉबीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं। उसमें क्या है जी, आपको बताया गया गार्डनिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, हंटिंग हो सकती है, पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, फोटोग्राफी है, इसके अलावा स्टैम्प कलेक्टिंग है, कॉइन्स कलेक्टिंग है। तो अगेन it varies from person to person, that is entirely up to their choice. So whatever appeals them they adopt it as their hobby. तो जो चीज़ अपील करती है लोगों को, जो पसंद होती है, वो उसे हॉबी के तौर पर अपना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, hobbies are not so popular in Pakistan. In the western countries people are hobbyists as trekkers, hikers, travelers,
tourists and climbers. So we see that hobbyism not that favorite, not that widely spread or popular in Pakistan as compared to the rest of the countries, particularly the European countries in this world. ठीक है, तो हॉबीज़म यानी हॉबी का दिलदादा होना ये उस तरह से पॉपुलर नहीं है पाकिस्तान में जिस तरह से हमें दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में नज़र आता है, दूसरे ममालिक में नज़र आता है. पीपल आर हम देखते हैं कि वेस्ट में पीपल दे आर हॉबीस्ट, ज़्यादातर लोग जो हॉबीस्ट हैं और उनकी हॉबीज़ जो है वो क्या है, दे आर ट्रैकर्स, दे आर हाइकर्स, दे आर माउंटेनियर्स, दे आर टूरिस्ट, दे आर क्लाइंबर्स. तो वो क्या करते हैं, वो माउंटेनियर्स हैं, वो क्लाइंबर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, हाइकर्स हैं. हाइकर्स क्या मतलब, दे गो ऑन लॉन्ग एंड विगरस वॉक. तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कहाँ, वेस्ट में नज़र आती हैं. और पाकिस्तान में हॉबीज़म उस तरह से हमें फेवरेट या पॉपुलर दिखाई नहीं देता है जैसा कि हमें वेस्ट में दिखाई देता है. जी इसके बाद ये आपने इंट्रोडक्शन दे दिया एंड यू हैव डिफाइंड दैट व्हाट इज़ मेंट बाय हॉबी एंड हाउ कैन वी कंपेयर द पीपल, हाउ कैन वी कंपेयर द हॉबीज़म in Pakistan, hobbyism in Pakistan with that of the other countries in the West. ये हमने बात की. अब देखते हैं, now you have to talk about your own hobby. आपने इस सारे इंट्रोडक्शन देने के बाद, इंट्रो देने के बाद अपनी हॉबी जो है उसको डिस्क्राइब करना है. हमारे पास एक और कोट इसके अंदर मौजूद है, उसको पढ़ते हैं. Stamp collecting is quite a hobby, a glance into world history. तो क्या है stamp collecting, यानी the stamps of different countries which you make the part of your album is one of the fantastic hobby, and this hobby gives us a chance to peep into our past, to glance our history. तो स्टैम्प कलेक्टिंग जो है, डिफरेंट स्टैम्प्स हम जब मुख्तलिफ मुल्कों की इकट्ठी करते हैं तो हमें मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री के बारे में जो है वो आगाही मिलती है. Researching another country uncovers so many mysteries. तो क्या करती हैं, all these stamps unfold or open before us a world of mysteries, and the world of mysteries through these different or multiple stamps of different countries of the world. कि दुनिया के मुख्तलिफ ये जो मुल्कों की स्टैम्प्स हैं, इससे ना सिर्फ उन ममालिक की हिस्ट्री का पता चलता है बल्कि बहुत से मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सी अनइमेजिनेबल चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं. वी कम टू नो अबाउट द सिविलाइजेशंस, वी कम टू नो अबाउट द cultures of the living style of the people living in different corners of the world. We come to know about different beasts and birds or banners or buildings which are displayed on these stamps. तो ये सारी चीज़ें हमें स्टैम्प्स की मदद से मुख्तलिफ ममालिक की हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. ठीक है जी, इन सारी चीज़ों के बारे में. जी इसके बाद आप अपनी हॉबी का जिक्र करते हैं कि माई हॉबी इज़ स्टैम्प कलेक्टिंग. ठीक है, आपने बताना है कि व्हाट इज़ योर हॉबी. बेसिकली आप इसमें डिस्कस कर रहे हो. देखिए, आप गार्डनिंग पे भी लिख सकते हैं, आप स्टैम्प कलेक्टिंग पे, आप कॉइन कलेक्टिंग पे लिख सकते हैं, आप ड्राइंग, म्यूज़िक, फोटोग्राफी, हंटिंग, फिशिंग, गार्डनिंग, किसी भी टॉपिक को आप ले सकते हो. तो मेरे पास इस वक्त मौजूद है, आपके पास एक अच्छा ऐसे लिखा हुआ मौजूद है और वो है स्टैम्प कलेक्टिंग पे. तो क्या कह रहे हो कि माई हॉबी इज़ स्टैम्प कलेक्टिंग. अब आप इस पैराग्राफ में क्या बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ हॉबी इज़ इट, कि ये हॉबी किस किस्म की है. ठीक है, आप क्या कहोगे कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी क्रिएटिव एंड वेरी नॉलेजेबल हॉबी, कि इससे आपको बड़ा फ़ायदा, बड़ी मालूमात मिलती हैं इस हॉबी से. एंड इट्स वेरी चीप वन, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है. यू डू नॉट स्पेंड ह्यूज मनी ऑन दिस हॉबी ऑफ योर्स. अपनी इस हॉबी पे आप ज़्यादा पैसे जो है वो खर्च नहीं करते हो. तो आप मज़ीद ये बताओगे कि हाउ डिड यू डेवलप अ लव फॉर कलेक्टिंग स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कि आप में ये डेवलप कैसे हुई हॉबी. आपने ये तो शो कर दिया कि माई हॉबी इज़ स्टैम्प कलेक्टिंग, और ये भी बता दिया कि व्हाट टाइप ऑफ हॉबी इज़ इट, कि ये इंफॉर्मेटिव है, क्रिएटिव है और ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है. अब आप ये बताते हो कि हाउ डिड यू डेवलप इट. देखते हैं कि आई अडॉप्टेड दिस हॉबी व्हेन वंस आई saw beautiful stamp album with a close friends of mine. Since that time I have prepared 3 albums of my own. They contain 600 stamps of different countries and different times. So we see
कि how did you develop this habit that once you happen to see a stamps album of one of your close friend, ठीक है, one of your close friends, और क्या है कि since then you have developed this you remained curious to collect stamps of different countries, and since then you have prepared 3 albums of your own, and all the 3 albums contain more than 600 stamps of different time period and different countries. आपने ये बताया कि ये हॉबी किस तरह डेवलप हुई कि आपने अपने बहुत करीबी दोस्त के पास स्टैम्प्स एल्बम देखी थी और इसके बाद आप भी क्यूरियस हुए, आपने क्यूरियोसिटी जो है वो पैदा हुई कि ये एक एल्बम इस तरह की मैं भी बनाऊं, और सिंस देन आपने 3 एल्बम्स बनाई हैं, एंड दीज एल्बम contains more than 600 stamps, 600 stamps of different countries and different times. तो ये एल्बम जो है इसमें 600 स्टैम्प्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड्स को इंडिकेट कर रही हैं, डिफरेंट टाइम के साथ साथ ये डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं, आपने बता दिया कि आपकी हॉबी किस किस्म की है, क्या फ़ायदा आपको देती है, और ये हॉबी डेवलप किस तरह से, हाउ डिड यू डेवलप इट। फिर आप एक पैराग्राफ में मज़ीद, आप हर पैराग्राफ में इसको फर्दर एलेबोरेट करते जाएं, अपने आइडियाज़ को, अपने इस टॉपिक को फैलाएँ मुख्तलिफ पैराग्राफ्स के साथ, ताकि मेन बॉडी आपकी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाए, ठीक है। फिर आपने बताना है कि व्हाट आर योर मेजर सोर्सेज, व्हाट आर द मेजर सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग दिस स्टैम्प्स ऑफ दिस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, कि मुख्तलिफ ममालिक की जो ये स्टैम्प्स आप इकट्ठी कर रहे हैं इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आपको ये स्टैम्प्स मिलती हैं, उस पर एक पैराग्राफ आपका बन सकता है। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो जहन में लाएँ और उसको फिर मुख्तलिफ इन आइडियाज़ को हर पैराग्राफ के अंदर साथ साथ ग्रेजुअली और साइड बाय साइड जो है वो मेंशन करते जाएं। तो इसके सोर्सेज देखते हैं। आई डू नॉट हैव टू स्पेंड मच ऑन माई स्टैम्प्स, आई यूजुअली गेट स्टैम्प्स क्वाइट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई लोकल एंड फॉरेन फ्रेंड्स थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस। तो सबसे मज़े की बात क्या है कि यू आर नॉट सपोज टू स्पेंड टू मच मनी ऑन दिस हॉबी ऑफ गेटिंग और परचेजिंग स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम different shops and stalls. Rather, you get most of the stamps from your local friends or your friends who are abroad through correspondence. कि आप जो है इस हॉबी पे, सस्ती है, बहुत चीप हॉबी है, आप इस पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते हो, इसलिए आप बता रहे हो कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लोकल और जो फॉरेन फ्रेंड्स हैं, बैरून ममालिक में रहने वाले जो मेरे दोस्त हैं, दे यूजुअली सेंड मी द रियल स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टाइम टू टाइम। वक्तन फ़वक्तन वो मुझे मुख्तलिफ ममालिक की जो स्टैम्प्स है वो भेजते रहते हैं। I buy new stamps issued on special occasions. और मैं क्या करता हूँ, I only purchase certain stamps, some stamps specific on special occasions, कि मैं कुछ specific occasions के ऊपर इशू होने वाली, कुछ त्योहारों पर या कुछ इवेंट्स पे इशू होने वाली जो मखसूस स्टैम्प्स हैं सिर्फ वही परचेज़ करता हूँ। तो that is why I do not spend a huge money or too much money on my this hobby. I have friendly relations with the postmaster of my colony. He often supplies me with a rich variety of stamps. तो द रेयर वंस आई बाय फ्रॉम द मार्केट स्टैम्प सेलर शॉप्स। अब मज़ीद आप क्या बता रहे हो कि आई ऑल्सो हैव गुड रिलेशंस विद द पोस्ट मास्टर ऑफ माई विसिनिटी ऑफ माई एरिया एंड ही सो ऑफन प्रोवाइड्स मी दी स्टैम्प्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड द रेयर वंस, अ वेरी फ्यू आई परचेज फ्रॉम द मार्केट्स और फ्रॉम द स्टैम्प सेलर्स। कि मेरा पोस्ट मास्टर जो इस एरिया का, वो भी उसके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, मेरा उससे अच्छा ताल्लुक़ है, तो वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट अक्सर स्टैम्प्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ वाई आई द रेयर वंस आई बाय फ्रॉम द मार्केट, कि बहुत कम ऐसा होता है कि मैं मार्केट से या स्टॉल से स्टैम्प्स ख़रीदूँ। माई स्टैम्प्स हैव इम्प्रूव माई नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो हाउ दी स्टैम्प्स हैव, अब आप ये बयान कर सकते हैं कि हाउ दी स्टैम्प्स हैव इम्प्रूव्ड योर नॉलेज, आपके नॉलेज को किस तरह से इम्प्रूव किया है, सोर्सेज भी आ गए आपके, आपने डेवलप किस तरह की ये हॉबी, और फिर आप सोर्सेज के बाद ये बताओगे कि हाउ कैन दे इम्प्रूव योर नॉलेज, आपकी इम्प्रूव कैसे नॉलेज हो सकती है। मे बी यू आर द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट दीज इन्हांस दिस इम्प्रूव योर नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, कि अगर तो आप हिस्ट्री और जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा, ये स्टैम्प्स आपकी नॉलेज को इन्हांस कर रही हैं। दे कैन
They open before me a vast world of past or present. I often make notes about the ceremonial stamps of some countries. तो क्या है कि these stamps unfold the past and present before my eyes, कि हमारा माजी, हमारे जो मौजूदा हालात हैं उससे मुतल्लिका चीज़ें इन स्टैम्प्स के ज़रिए से मेरे सामने आ जाती हैं. And I often makes notes ऑन सर्टन सेरेमोनियल स्टैम्प्स. तो कुछ स्टैम्प्स ऐसे भी मैंने एल्बम में लगा रखी हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पे, स्पेशल इवेंट्स पे इशू की गई हैं. एंड आई एम हैविंग माई ओन नोट्स एट द एंड ऑफ दिस स्टैम्प्स फॉर माई इंफॉर्मेशन और नॉलेज. अपनी नॉलेज के लिए, अपनी याददाश्त के लिए मैंने इन सेरेमोनियल स्टैम्प्स जो मुख्तलिफ मुल्कों की हैं इनके नीचे थोड़े से नोट्स भी लिखे हुए हैं कि किस मौके पे इशू हुई थी, किस मुल्क की स्टैम्प्स है ये, और वो किस मखसूस वक्त पे इसको इशू किया गया था. ठीक है जी. आगे आपके पास एक और कोट आ गया है. आई एन्जॉय द स्टोरीज दे टेल विद डिस्क्रिप्शन ऑन एवरी वन. तो एवरी स्टैम्प इज़ हैविंग अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन टू टेल एंड इट हैज़ अ डिस्क्रिप्शन. देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑन ईच ऑफ देम. ठीक है कि हर जो स्टैम्प है उसके ऊपर अपना ही डिस्क्रिप्शन है, अपनी ही स्टोरी है जो कि वो मुझे रिवील कर रही हैं. दे गो वे बैक इन टाइम व्हेन स्टैम्प्स हैड फर्स्ट बिगन. ठीक है. दे ऑल्सो लेट मी नो अबाउट द टाइम व्हेन दे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इशूड. और मुझे उस वक्त में स्टैम्प्स ले जाती हैं उस पुराने दौर में जब ये इशू की गई. ठीक है. तो दीज स्टैम्प्स बेसिकली अनफोल्ड द होल वर्ल्ड ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट बिफोर मी. ये सारी दुनिया जो है वो मेरी नज़रों के सामने प्रेजेंट और पास्ट की जो हिस्ट्री है और जो वर्ल्ड है वो मेरे सामने आ जाती है. जी आगे नेक्स्ट देखते हैं. स्टैम्प्स टेल मी द स्टोरीज ऑफ ओल्ड टाइम. तो हम इस पैराग्राफ को कह सकते हैं कि जी क्वेश्चन आप क्या बना सकते हो, व्हाट डज दीज स्टैम्प्स टेल, व्हाट डज दीज स्टैम्प्स टेल, कि ये स्टैम्प्स हमें क्या क्या बताती हैं. तो हम एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं कि ये क्या बताती हैं कि स्टैम्प्स टेल मी द स्टोरीज ऑफ ओल्ड टाइम्स, ओल्ड पीपल एंड ओल्ड प्लेसेस. क्या करती हैं, ओल्ड टाइम्स, ओल्ड पीपल, ओल्ड प्लेसेस के हवाले से इंटीमेट करती हैं, हमें आगाह करती हैं. दे प्रोवाइड मी द ग्लिम्स of old events and incidents, old kings and queens and old kingdoms and countries. तो क्या करती हैं basically all these stamps give me a sort of glimpse of old events, old incident, old occurrences and the kings and queens of the past. ये सब चीज़ें रिवील कौन कर रही हैं स्टैम्प्स के ज़रिए से. I come to know about the ancient kings, emperors, queens and monarchs of different countries. They also reveal to me the different incidents or events. ठीक है. तो I remain in touch with history through these valuable assets. I can have image of old England, Germany, France, Russia, America, China and old British India. So these stamps also give me a chance, give me an opportunity to peep into the past of to peep into the old England, Germany, subcontinent, Italy, etc., America, Russia. इस सारे मुल्क जो हैं इनका माजी जो है उसमें भी झांकने का मुझे एक मौका मिल जाता है. My stamps unfold. Unfold means reveals. Reveals mean to show. Unfolds to me the pictures of strange birds and beasts, banners and buildings which I can never hope to see in real life. So these stamps are really valuable and informative in the sense that they not only give me a glimpse of old civilizations and old empires, rather they help me to know about different species of the birds and beasts, and they just let me know about the flags of different countries, the buildings, structures, and these are the things which which I can see only in stamps, because I might not be able to visit these countries in my lifetime. ठीक है. तो through these stamps I really go on the visit of these lands. कि मैं हकीकतन तो नहीं क्लेम कर सकता कोई भी कि हम दुनिया के हर शहर की, हर मुल्क की सैर कर लेंगे, लेकिन ये स्टैम्प्स जो हैं हमें एक मौका फ़राहम करती हैं कि मुख्तलिफ़ जो बर्ड्स हैं, जो ममालिक के या बीस्ट हैं वहाँ, या जो बैनर्स हैं वहाँ के, फ्लैग्स हैं या बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में आगाही देती हैं जो कि हो सकता है रियल लाइफ में मुझे कभी देखने का इन चीज़ों को मौका ना मिले. जी बेटा, ये आपने
अब ये किसका सवाल है, व्हाट डज दिस स्टैम्प्स टेल अस। तो आपने पढ़ा कि ये हमें किस किस चीज़ के बारे में आगाही ये स्टैम्प्स दे रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, My stamp album tells me the stories of man's achievement and inventions throughout the centuries. How interesting it is that these stamps also give me the information and knowledge regarding the achievements of human during different time periods and different inventions and discoveries made by them. कि इंसानों ने जो मुख्तलिफ दरियाफ्तें ईजाद की हैं उनके बारे में और इंसान के मुख्तलिफ जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में ये किताब, ये जो स्टैम्प्स हैं बहुत डिटेल से आगाही देती हैं। और फिर देखें, हम इसमें ये लिख सकते हैं, दी स्टैम्प्स आर लाइक अ ट्रू फ्रेंड इन डिप्रेशन, कि अगर हम डिप्रेशन में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो ट्रू फ्रेंड्स की तरह ये हमारे साथ खड़ी होती हैं। ये स्टैम्प्स ट्रू फ्रेंड्स का काम देती हैं। देखते हैं, आई यूजुअली रिजॉर्ट टू दैम, रिजॉर्ट मीन RESORT, टू टेक सपोर्ट ऑफ, सहारा लेना, टू दैम इन मोमेंट्स ऑफ डलनेस एंड डिप्रेशन। A single look at them makes me fresh and cheerful again. I feel refreshed, revived and recharged to fight the daily battle of life with new zeal and zest. So how interesting it is that you say that whenever I feel myself bored, whenever I feel myself depressed or frustrated, whenever I feel myself perturbed or gloomy, so I go to the world of stamps. I open my album and spend my time in the company of these valuable informative stamps, and they revive me, they refresh me and they charge me to do my routine work with zeal and zest. कि अगर मैं मायूस डिप्रेस हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तो क्या करता हूँ, आई एंजॉय द कंपनी ऑफ दिस एल्बम्स कंटेनिंग मोर देन 600 स्टैम्प्स। तो मेरे पास 600 से ज़्यादा स्टैम्प्स हैं, तो मैं इन एल्बम्स को खोलता हूँ और इन्जॉय करता हूँ इनकी कंपनी को, और मेरा डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है और मैं अपने आप को आई फील माई सेल्फ रिफ्रेश्ड एंड रिवाइव्ड फॉर द डेज़ वर्क। और दिन के काम करने के लिए मैं अपने आप को, अपने अंदर एक ताजगी, भरपूर तवानाई महसूस करता हूँ। एंड आई गो बैक टू माई रूटीन वर्क विद ज़ील एंड जेस्ट एंड हाई पैशंस, और मैं बड़े जोशो खरोश के साथ अपने काम की तरफ लौट जाता हूँ। जी बेटा, फिर हम देखते हैं कि these stamps serve as a tonic in depression or boredom. टॉनिक का काम देती हैं। these stamps are like a cure, एक इलाज का काम देती हैं। It is said that good stamp album serves the purpose of a museum, a zoo, a library and a picture gallery. So how beautifully it has been indicated in these lines or in this paragraph that these stamps serve as an album. These stamp album serves as a zoo or a museum, and this is like that of a library or like a पिक्चर गैलरी। ये पिक्चर गैलरी की तरह मेरे पास मौजूद है, जो मुझे विच फैसिनेट्स मी और विच कैप्टिवेट मी इन द ब्यूटी ऑफ देयर ओन, कि अपनी ब्यूटी में ये मुझे कैप्टिवेट कर लेती हैं ये स्टैम्प्स। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मुझे इंस्पिरेशन भी दे रही हैं और इसके साथ साथ क्या है, दीज आर द रियल सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग मी विद नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। It is a panacea. Panacea means a tonic, a cure against the boredom and monotony of life. Monotony means tedium, boredom. So whenever I feel myself dull and whenever I feel bored, so I take refuge in the world of these albums containing so many stamps and providing me or refreshing me with their beautiful images. तो ये एल्बम मुझे अपने images के साथ रिफ़्रेश कर देती है। I think it is better to live in the company of stamps and non-international events than to move into the company of friends. And sometimes I so much get fascinated into this beautiful world of stamps that I feel that this company is much more for me than that of the company of humans or my close friends. और बाज़ दफ़ा मैं अपने close friends से भी ज़्यादा इस एल्बम की कंपनी को enjoy करता हूँ, because my hobby keeps me ever active, energetic and vigorous. And at the same time I remain well informed. It has made me rather a man of the world. Hobby teaches us value of time. It has great educative and amusement value. So what is the importance of our hobby? That our hobby not only provides us some sort of recreation and amusement, but it also serves as educating us or providing us with a chance
to look into the histories and civilization, or to get to know about the civilizations and culture of and civilizations and cultures of different countries of the world. तो ये हमें एक इसका एजुकेटिव पर्पस भी नज़र आता है स्टैम्प कलेक्टिंग का, और साथ साथ ही अम्यूज़मेंट का एस्पेक्ट भी इसके अंदर नज़र आता है। जी बेटा, आपके पास एक इसको एंड किया गया है कोट के साथ। सो इफ़ यू वुड लाइक अ हॉबी यू माइट गिव दिस अ चांस। क्या मतलब है इसका कि इफ़ यू वुड लाइक टू गेट इन्वॉल्व इन एनी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी तो गिव अ चांस टू दिस हॉबी ऑफ स्टैम्प कलेक्टिंग विच इज़ अ फाइन वन। कि अगर आप कोई हॉबी अपनाना ही चाहते हैं तो स्टैम्प कलेक्टिंग इज़ अ फाइन वन, तो गिव योर टाइम टू इट। Yes, stamps hold fascination with their mystery and yes, romance. यानी the stamps, definitely the world of stamps not only keep a fascination, but they are having a mystery of their own. These stamps are having a beauty and delight of their own. So we must devote some of our time in this habit of collecting stamps of different countries, not only with the purpose to get information and knowledge, but also for the sake of getting refreshment, also for the sake of getting amusement and delight इन आवर डे टू डे लाइफ। तो हमें इस हॉबी को अहमियत देना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिसमें एक मिस्टीरियस वर्ड जो है उससे हमारा राब्ता रहता है, और इस तरह से हमें हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो भी बढ़ती है, और हमें रिक्रिएशन भी इन एल्बम्स की मदद से मिलती है। बिकॉज वेन एवर यू आर फ्रस्ट्रेटेड और ग्लूमी तो यू टेक रिफ्यूज इन द वर्ल्ड ऑफ दिस स्टैम्प्स और दीज एल्बम्स कीप यू रिफ्रेश्ड एंड रिवाइव्ड फॉर द डेज वर्क। ठीक है जी, ये बेटी आपका एक ऐसे जो है फर्स्ट हमने आज पढ़ लिया है, और मैंने कोट्स जो हैं वो सामने लिखे हैं। यकीनी तौर पर आपने ये कोट्स जो हैं वो नोट कर लिए होंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको ये कोट्स जो हैं पढ़ देती हूँ। हॉबीज़ के तकरीबन 4 कोट्स जो हैं वो आपके ऐसे में मौजूद हैं, और तकरीबन 6 कोट्स जो हैं वो मैंने भी लिखे हैं। आपको इसी 7-8 कोट्स याद कर सकते हो। ठीक है जी। हॉबीज़ एनहांस क्रिएटिविटी, develop our skills and refresh our minds. And similarly, happy is the man who is living by his hobby. Hobby is the spice of life. A hobby adds zest to the dull and monotonous life. A hobby keeps the doldrums away. Hobby is an activity that one does in spare time for the sake of pleasure, delight and recreation. ठीक है बेटा, so here comes the end of your today's lecture. So before I end, there's a message of the day. The message of the day is that our beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that none of you will have iman or faith until he likes for his brother what he likes for himself. Ji beta, thank you very much. Stay blessed and take care. Allah Hafiz.